हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टीओसी के बारे में। टीओसी में हमने पढ़ा टीओसी के में हम लोग का सिलेबस क्या है, और हमने कल डीएफए भी स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होता है। ये कलेक्शन ऑफ सिंबल होता है या सेट ऑफ सिंबल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी। ये एक सेट है, नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सेट है। तो ये एक अल्फ़ाबेट है, इसका 0 1 2 अल्फ़ाबेट है, और इसे ये समेसन वाले साइन से डिनोट करते हैं। और जैसे पहला एग्जांपल देते 0 1 2 3 फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है, तो ये होगा। अब दूसरा देखो ABCD, ये भी क्या है? फाइनाइट है एंड नॉन एम्प्टी है, तो ये भी होगा। इसका साइज़ 4 है। और यहाँ थर्ड वाला देखते हैं, समेसन 1 2 से लेके इन्फिनिट है, तो ऑल नेचुरल नंबर है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। और फोर्थ नंबर पे आते हैं 0 1 AB, सेट ऑफ सिंबल है, फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है, तो ये भी होगा। इसकी भी साइज़ कितना होगा? 4 साइज़ का होगा, 4 साइज़ का अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस होता है। हम लोग इसको बोल रहे हैं जो सबसे बेस यूनिट जो होती है वो होती है अल्फ़ाबेट की, जिसको हम लोग समेसन से डिनोट करते हैं। समेसन। अब समेसन का जो कलेक्शन होता है वो स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग का जो कलेक्शन होता है वो लैंग्वेज होता है। तो ऐसे बनता है। सो स्ट्रिंग क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट, यानी कि जितने भी सिंबल होंगे उस अल्फ़ाबेट में होने चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, अल्फ़ाबेट दिया अल्फ़ाबेट इज A and B, देन अगेन स्ट्रिंग कैन बी AABB, AA BB, A B के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सिंगल ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, सिंगल बी, डबल ए, इवन 5 भी हो सकता है। 5 मीन्स एफ साइलेंट एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूँ। और सो इसकी साइज जैसे 2 है, 3 है, सी है, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को दिया गया है, एक और एग्जांपल हमने लिया था सिग्मा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फ़ाबेट है, जिस अल्फ़ाबेट एक सेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट सिर्फ है। तो उसके लिए स्ट्रिंग कितनी जनरेट हो सकती है? 1 हो सकता है, डबल 1, ट्रिपल 1, 4 1, इसी तरह एंड इनफाइनाइट टाइम जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्ट्रिंग कैन बी साइज 0, यानी एप्सिलॉन भी एक स्ट्रिंग है। और जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग ए बी दिया हुआ है, बट जो स्ट्रिंग यहाँ जनरेट हो रही ABBC, ये गलत है, क्योंकि सी जो है वो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ A और B का यूज़ करके कोई स्ट्रिंग बना सकते हैं, और इसलिए सी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये स्ट्रिंग गलत है। अब आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग है, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसका कलेक्शन हम लोग कलेक्ट करके एक सेट बना देते हैं, तो लैंग्वेज कहलाता है। और लैंग्वेज का साइज 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट भी हो सकता है, और यहाँ पे 0 भी अलाउ है। ओके, तो यहाँ 0 भी हो सकता है। लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक लैंग्वेज ABBA ये क्या है? स्ट्रिंग। और इसकी जो स्ट्रिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ABBBA, और इसका हम लोग अगर अल्फ़ाबेट देखते हैं तो A and B हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ लैंग्वेज को पहचाना था, कौन किस टाइप की लैंग्वेज है। सबसे पहले देखते हैं ये वाली क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। दूसरा L इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी लैंग्वेज ही है। और थर्ड नंबर, इसके अंदर 1 एलिमेंट है, एप्सिलॉन, और तो इसका साइज़ जो है वो 1 है, सो ये क्या हो जाएगी? फाइनाइट लैंग्वेज। सिमिलरली एल एल एक लैंग्वेज है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग ए है, तो ये भी फाइनाइट है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन A B इस तरह करके बहुत सारी है, यानी ए, तो ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज। पर अगर हम लोग इस लैंग्वेज को स्पेशली देखें तो इसमें ए के 1 साइज़ के सारे कॉम्बिनेशन, AB के 1 साइज़ के सारे कॉम्बिनेशन, 2 साइज़ के सारे कॉम्बिनेशन, 3 साइज़ के भी सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यानी AB से मिलकर जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे आते हैं। तो इसे हम लोग कंप्लीट लैंग्वेज भी बोलते हैं। और फिर अगला एग्जांपल देखते हैं A की पावर n, B की पावर n, n ग्रेटर देन R इक्वल टू 0, यानी n और m जो होता है 0 से बढ़ के कहीं तक भी जा सकते हैं।
तो ये लैंग्वेज में जो पूरा सेट बन रहा है ये इनफाइनाइट सेट बन रहा है। अगर इनफाइनाइट सेट बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखते हैं एन की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 है, ए की पावर एन, यानी कि ये एक लिमिट साइज, एन की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती और 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये एक फाइनाइट है। फाइनाइट कितने भी हो सकता है, 1000, 10,000, 1, 2, ये सब फाइनाइट है, फिक्स नंबर है। अगर मेरे को नंबर नहीं पता अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल सेट थ्योरी जैसा। अब आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो फाइनाइट होता है, ट्रांजिशन होता है वो भी फाइनाइट होता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर दो कैटेगरी होती है। एक ऐसा ऑटोमेटा जो केवल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा स्ट्रिंग को। हम लोग उस ऑटोमेटा को स्ट्रिंग देंगे और ये बताएगा कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। और दूसरी टाइप का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो हमें कुछ आउटपुट देता है, हमें ये नहीं बताता कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, वो हम लोग कुछ आउटपुट देता है। हमें कुछ भी स्ट्रिंग दे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा। तो तो यहाँ पे DFA हो सकता है, NFA हो सकता है, एप्सिलॉन NFA होता है। फिर उसके बाद अगला आते हैं। अगर जो आउटपुट देना है मिले मशीन आता है, मूर मशीन आता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है DFA होता है। DFA से मेजरली क्वेश्चन आते हैं और इसका एग्जांपल मैं बताया था कंपाइल डिज़ाइन में हम इसको बहुत यूज़ करते हैं। इसका डिजिटल लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट इस सब में यूज़ करते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था DFA क्या होता है। DFA एक मशीन है जो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगा, बस। सो DFA बनाने के लिए, हम DFA को चेक करने के लिए क्या होता है, DFA की डेफिनेशन क्या होती है। तो DFA में हर एक स्टेट से, हर एक इनपुट से लेके किसी न किसी ट्रांजिशन होगा, यानी इन DFA एवरी स्टेट ऑन एवरी इनपुट देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन, यानी एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, एक से कम भी नहीं हो, केवल एक होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखा था, जैसे Q0 पहला स्टेट है, Q0 से ए लेके Q0 एक स्टेट है, Q0 से ए लेके Q0 पे जा रहा है, Q0 से बी लेके Q1 पे जा रहा है, और Q1 से ए लेके Q0 पे जा रहा है, पर Q1 से बी लेके कहीं नहीं जा रहा, तो ये DFA नहीं है। अब से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो Q0 से ए लेके ए पे जा रहा है, Q0 से बी लेके Q1 पे जा रहा है। अब Q1 पे देखते हैं, ए लेके तो ठीक है एक जगह जा रहा है, बी लेके यहाँ पे Q1 पे भी जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो ये DFA नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Q0 पे ए लेके Q0 पे जा रहा है, Q0 पे बी लेके Q1 पे जा रहा है, Q1 पे ए लेके Q1 पे जा रहा है, और Q1 पे ए लेके बी पे जा रहा है, यानी Q0 देखे ए से एक ट्रांजिशन है, Q0 पे बी से एक ट्रांजिशन है, Q1 पे भी ए से एक ट्रांजिशन है, Q1 से बी से भी एक ट्रांजिशन है। तो ये DFA की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। और दूसरा है Q0 में क्या है, यहाँ पे बी लेके एक ट्रांजिशन है और ए का भी एक ट्रांजिशन है। Q1 पे देखते हैं, Q1 पे भी एक का एक ही ट्रांजेक्शन है, बी का भी एक है, तो ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ओके सो अब आते हैं फॉर्मल डिफ ओके सो अब आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA। तो DFA को हम लोग 6 टपल से DFA को हम लोग 5 टपल से डिफाइन कर, Q, सिग्मा, Q0, F एंड डेल्टा पे। तो DFA कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करना कि उस जो हमें लैंग्वेज दी गई उसमें कोई डिपेंडेंसी है कि नहीं। जैसे कि पहले एग्जांपल में एल्वेल लैंग्वेज है जिसमें A की पावर n B की पावर n दिया है और n इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ B है वो नंबर ऑफ A पे डिपेंडेंट है, तो इसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं है। और लैंग्वेज 2 पे देखते हैं, लैंग्वेज 2 में A की पावर n है, B की पावर n है, तो n और m में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, सो इसका DFA बनाना पॉसिबल है। तो इसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं था, इसका DFA बनाना पॉसिबल है। एंड अब आते हैं लैंग्वेज 3 पे। लैंग्वेज 3 क्या, A की पावर n, B की पावर m है और n इज लेस देन m है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई है, तो यहाँ पे भी बनाना पॉसिबल नहीं है। अब लैंग्वेज 4 पे, लैंग्वेज 4 A की पावर n, B की पावर n है और n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो ये पहला और ये चौथा के सेम ही है, तो यहाँ पे भी DFA पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं लैंग्वेज नंबर 5 पे। A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n प्लस m है, और यहाँ जो नंबर ऑफ C है वो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B दोनों पे डिपेंडेंट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA। अब
जब लैंग्वेज हम लोग पता कर लिया कि इसे DFA बनाया जा सकता है तो हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते उसको देखा था। तो सबसे पहले लैंग्वेज a की पावर n और b की पावर m लिया था और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था। पहले हम लोग को कुछ जनरलाइज किया था। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोगों ने इसको और एक्सपेंड कर दिया था ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो ए बी का सबसे छोटा टर्म क्या हो सकता है, ए एक बार हो बी एक बार हो, उसे 2 लेंथ का ए बी के अलावा कुछ नहीं बन सकता। सो अब आते 3 लेंथ पे, 3 लेंथ के कितने कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले 2A 1B ले सकते हैं, 1A 2B ले सकते हैं, बस इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बन सकता। फिर उसके बाद 4 लेंथ के बहुत सारे बन जाएंगे, तो इस तरह बहुत सारे बन जाएंगे। तो उसको फिर भी बनाने के लिए हम लोगों ने और थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया था कि ए की पावर एन बी की पावर। ये हमने कैसे लिखा था कि सबसे पहले एक बार तो मिनिमम ए आएगा ही, उसके बाद कितने भी एन आ सकते हैं, और एन आने के बाद अगर एक बार बी आ गया तो उसके बाद कितने सारे बी आ जाएं तो वो होगा। यानी मिनिमम और जनरल दोनों को हमने मैच कर दिया। तो कहने का मतलब ये, एक बार ए मिनिमम आएगा एक बार बी आएगा, और ए और बी के बीच ए कितनी बार भी आ सकता है। ये हम लोगों ने पैटर्न देख के समझा था, यह प्रैक्टिस से आएगा। और बेकार एक बार ए की पावर एन है, उसके बाद बी का आना मस्ट है, अगर बी नहीं आएगा तो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी। सो एक बार बी आना इंपॉर्टेंट। आप एक बार बी आ गया उसके बाद कितने भी बी आ सकते हैं। सो हम लोगों ने इस तरह से ये जनरल टर्म लिखा था। सो अब इसका DFA बना लिया। सबसे पहले हम लोगों ने सबसे छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था, सबसे छोटी स्ट्रिंग ए बी है। तो पहले हमने स्टार्टिंग स्टेट Q0 लिया था, Q0 से ए लेके फिर Q0 से ए लेके Q1 पे गया था, और उसके बाद फिर बी चाहिए तो बी लेके हम लोगों ने स्टेट चेंज कर दिया था। एक नया इनपुट स्टेट चेंज होगा, तो Q2 पे बी लेके फाइनल कर दिया था। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाया था जिससे हम लोगों ने ये देखा था एक ही हो गया। तो अब यहाँ पे एक ए आने के बाद कितने भी एन आ जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एन का सेल्फ लूप लगा दिया था। अब फिर उसके बाद लास्ट में बी एक बार बी आने के बाद कितनी बार भी बी आ जाए, सो वो सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पे बी की पावर एन है तो बी का लूप लगा दी सेल्फ लूप, ताकि बी कितनी भी बार आ जाए वो एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे चेक करते कि DFA है कि नहीं। सो यहाँ पे DFA, यहाँ पे ए का ट्रांजिशन तो है बट यहाँ पे बी का ट्रांजिशन नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये डेड स्टेट बना दिया। अब डेड स्टेट बनाने से का खाली ये लॉजिक है क्योंकि इसे DFA बनाना था, क्योंकि ये DFA फॉर्मेट क्या है, सारे स्टेट से सारे इनपुट लेके एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बी का मिसिंग था, यहाँ पे ए का मिसिंग था, तो ए और यहाँ बी के लिए हम लोग को डेड स्टेट बनाना पड़ा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे, 4। हमने 4 स्टेट का यूज़ करके DFA कंस्ट्रक्ट किया था। फिर उसके अलावा हमने और भी क्वेश्चन किया था, जैसे यहाँ ए की पावर एन बी की पावर एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एम इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पे अगर लैंग्वेज चेक करते हैं तो लैंग्वेज का हम लोगों ने और एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। सबसे छोटा साइज़ का सबसे छोटा जो लैंग्वेज जनरेट हो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो बी है। फिर 1 लेंथ में खाली बी आएगी, 2 लेंथ का देखें ए बी और बी बी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद 3 लेंथ 4 लेंथ, फिर हम लोगों ने इसको भी जनरलाइज कर दिया था। तो यहाँ पे ये ए है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने लास्ट बार, ए की पावर एन बी की पावर एन। तो सबसे छोटा बी आएगा, तो हमने सबसे पहले बी लिख दिया। एक सेकेंड, हाँ तो मैं इसको फिर से लिख के बता देता हूँ। ओके, सो सबसे छोटा लैंग्वेज हम लोग का बी आएगा, तो मैंने बी लिख दिया। अब उसके बाद उसके पहले ए कितनी बार भी आ सकता है, तो यहाँ पे ए आ गया, ए की पावर एन टाइम, और एन की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। और बी है, उसके बाद बी के अगर एक बार आ गया तो उसके बाद बी कितनी टाइम में सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पे बी की पावर एन आ गया, तो इसलिए हम इसको एज जनरल भी लिख सकते हैं। सेम ये एन को मैंने एस्ट्रिक लिखा है, उस बाकी से कोई डिफरेंस सब सेम है। सो सिमिलरली हमने यहाँ सबसे छोटे लेंथ लिया, तो Q0 है, Q0 से स्टार्ट होगा। Q0 में पहला स्ट्रिंग आया, पहला अल्फ़ाबेट आया, अल्फ़ाबेट आने के बाद बी आया, बी आने के बाद ही Q2 पे Q1 पे चला गया, Q1 पे जाना एक्सेप्ट हो गया। अब Q1 पे के बाद कितने भी बी हैं वो सारे एक्सेप्ट होंगे। Q1 के पहले कितने भी ए, Q0 के बी के पहले कितने सारे भी ए आए सारे एक्सेप्ट होंगे। अब फिर इसको भी फाइनली DFA बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक ट्रांजिशन ए लगाना पड़ा, क्योंकि ये कंप्लीट था, ये ओके था। Q0 ओके है, Q1 में ए मिसिंग था, तो ए का ट्रांजिशन बनाने के लिए डेड स्टेट बनाया ताकि बन जाए। तो यहाँ पे 3 स्टेट लेके हम लोग का DFA बना। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज
नेक्स्ट लैंग्वेज पे ए की पावर एन बी की पावर एन इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एम इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पे इसको जनरलाइज कर दिया था और हम लोग ने इसका ये टर्म बना लिया था जनरल टर्म। सो इसमें हम लोग सबसे छोटा देखा था ए आया है, सबसे छोटा ए आया, ए के पहले कुछ आएगा ए। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए की पावर एन बी की पावर एन, जहाँ एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एम इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल, तो हमने उसको एक्सपैंड करके लिख लिया था। एक लेंथ के, दो लेंथ के सारे, 3 लेंथ के, 4 लेंथ से आएंगे। तो मतलब जनरल ए, एक बार ए आना मस्ट है। अब एक बार ए आ गया, उसके बाद कितने भी ए आए सारे ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बी 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, इतनी बार भी आ सकता है। तो बी आए चाहे इससे फ़र्क नहीं है, बट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसे जनरल बी एस्ट्रिक कर दिया है। सो बी के सारे टर्म्स आ सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने ये बना लिया और ये लिख लिया तो डी बनाना ईजी है। सो Q0 है, Q0 से मिनिमम क्या ए लेकर फाइनल स्टेट में पहुँच गया। अब ए की बात कितने भी ए आए हैं, एक ए आ चुका है, अब इसके बाद कितने भी ए आए सारी एक्सेप्ट होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, Q1 को Q1 पे ए का सेल्फ लूप लगा दिया है। अब एक बार ए आ गया, उसके बाद बी एक बार आए, 2 बार आए, चाहे 1000 बार आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इससे सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी। सो बी एक बार आया तो एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद दूसरी बार आया तो एक्सेप्ट हो गई, तीसरी बार आया तो यहाँ एक बार बी से Q2 पे गया, Q2 को भी हम लोग फाइनल स्टेट बना दिया। उसके बाद बी का इन्फिनिट लूप आ गया। अब इसे DFA बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेड स्टेट बना दिया। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट इसमें 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार क्या था, ए की पावर 2 की पावर एन है, एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करके लिखा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, 2 रखेंगे ए की पावर 4, फिर ए की पावर 6, इसी तरह आता रहेगा। सो इसका हम लोगों ने डायरेक्ट DFA बना दिया था, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये थोड़ा सा ईजी है। Q0 है, Q0 ए लेके Q1 पे गया और Q1 से ए लेके Q2 पे गया, फाइनल गया। फिर हम लोग को चेक करना है कि फिर उसके बाद अगला एक ए स्किप होके दूसरे ए पे एक्सेप्ट होना चाहिए। हर बार क्या हो रहा है, जैसे ए स्क्वायर है, वेट, जैसे एक ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के बाद A3 को स्किप कर दिया, A3 को नहीं लिया, फिर उसके बाद A4 को लेके फाइनल में जाना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल के बाद नेक्स्ट डे आता है तो वो स्किप होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आता है, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग को ये 3 स्टेट में DFA बन गया। बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट आता है कि किसी भी DFA कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉमन डिफरेंस ज़रूरी है। अगर हम लोग को ऐसा कोई लैंग्वेज मिलता है जहाँ ए की पावर 2 की पावर एन है, एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको एक्सपैंड करके लिखें, ए स्क्वायर ए की पावर 4, ए की पावर है ए की पावर 16 है। सो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस ए स्क्वायर का, फिर ए की पावर 4, ए की पावर, तो कोई भी जनरल कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, हर बार एक नया नंबर मिल रहा है। सो इसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं है। सो हम लोगों ने अभी 2 चीज़ पढ़ा है किसी भी DFA बनाने के लिए। सबसे पहले डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें, ये डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों से एक भी दिक्कत है तो उसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है, रेगुलर लैंग्वेज पूछा है इसमें। हम लोग को 3 लैंग्वेज दी है, इनमें पूछा है कौन सी लैंग्वेज है, पहली है, दूसरी है, तीसरी की पहली दूसरी है, दूसरी तीसरी ये, और सभी रेगुलर लैंग्वेज है। सो रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, जिस लैंग्वेज का DFA बनता है। सो जो DFA के रूल होंगे वो लैंग्वेज पे भी अप्लाई होंगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए की पावर एन की पावर एन है। तो यहाँ पे हमने उसको एक्सपैंड करके लिखा, तो ए की पावर एक पावर, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, तो इसका तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं, इसका DFA नहीं बना जा सकता। ए की पावर पी, पी इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पे भी कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ही और रैंडम होते हैं, कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता। सो इसका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसका भी DFA बनाना पॉसिबल नहीं है, और DFA बनाना पॉसिबल नहीं तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अब थर्ड नंबर पे आते, ए की पावर के इज़ ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम लोग एक्सपेंड करके लिखा, ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ए स्क्वायर का है। सो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया था, लैंग्वेज से DFA बनाना पढ़ लिया था। अब हम लोग DFA से लैंग्वेज बनाना पढ़ेंगे।
पढ़े थे लास्ट वीडियो में। सो क्यू जीरो है, क्यू सो पहला क्वेश्चन था कि ये हम लोग को कुछ डायग्राम दिया है, तो उससे पूछा है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज, कौन सा ऑप्शन सही है। सो पहला ऑप्शन था स्टार्टिंग विद बी बी। अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो एक लेके भी जनरेट कर रही है, जैसे ए बी बी। हाँ, तो ये स्ट्रिंग को लेके भी एक्सेप्ट हो रही है, बट इसमें लिखा स्टार्टिंग विथ बी बी। तो स्टार्टिंग विद बी बी करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ए लेके भी एक्सेप्ट हो रही है। तो दूसरा कि एंडिंग विद बी बी, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एंडिंग में ए भी आ सकता है, ए के लेके भी एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर कंटेन एटलीस्ट टू बी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। इसमें क्या कंटेन एटलीस्ट टू बी, यानी कि ऐसे सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसमें एटलीस्ट दो बी आए। तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग इसको एक्सपैंड करके लिखा। तो हम लोग ने दो लेंथ का भी आप बना सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट टू बी है, मतलब दो लेंथ की स्ट्रिंग तो जरूर होगी। सो हम लोग ने बी बी बनाया, उसके बाद दो लेंथ पे ये है, थ्री लेंथ पे ए बी बी, बी ए बी, बी बी ए, दो लेंथ की, सिर्फ थ्री लेंथ की और सिर्फ फोर लेंथ की, फाइव लेंथ, एन लेंथ की बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा के चेक किया कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले बी बी चेक करा, तो एक बार बी आया, ये यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे बी आया और दोबारा बी आया, तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। थोड़ा ए बी बी एक बार आया क्यू जीरो में, क्यू जीरो पे ही रहेगा। दूसरी बार बी आया तो क्यू वन पे जाएगा। तीसरी बार क्यू बी आया तो यहाँ पे क्यू टू पे जाएगा। तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब तीसरा थे बी ए बी में जाते हैं, बी लेके क्यू वन पे गया, ए लेने के बाद वापस क्यू जीरो पे आ गया, फिर उसके बाद फिर बी लेके फिर क्यू वन पे। तो ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ये नॉन फाइनल स्टेट पे है। नॉन फाइनल स्टेट पे जाने के बाद एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन ही सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन में क्या था, क्यू जीरो है, उसमें सेल्फ लूप दिया है, फिर ये जीरो लेके यहाँ ट्रांजिशन है, ये वन लेके यहाँ लेके, ऐसे बहुत सारे हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन था स्टार्टिंग विद जीरो जीरो। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं स्टार्टिंग में वन कितनी भी आर भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट है, वन वाले भी एक्सेप्ट हो, नहीं आ रहे तब भी एक्सेप्ट होंगे। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, सब स्ट्रिंग विद जीरो। आप सब स्ट्रिंग विद जीरो मेरा ऑल द कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जिसमें सब स्ट्रिंग जीरो जीरो है। सो पहले हम लोग दो लेंथ का चेक कर सकते हैं, जीरो जीरो वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो रहा है, तो मैंने उसको नहीं लिया। अब थ्री लेंथ का देखते हैं, थ्री लेंथ वन जीरो जीरो, जीरो 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 वन, ऐसे थ्री लेंथ के और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं तीन ले आया। तो आपको जैसे तीन लेंथ के सारे चेक, एक दो लेंथ के सारे चेक कर लो, सारे हो जाएंगे। उसके बाद बाकी जनरल पैटर्न फॉलो होता है। सो फर्स्ट में वन जीरो जीरो एक्सेप्ट हो रहा है, जीरो 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 एक्सेप्ट हो ही रहा है, जीरो जीरो वन जीरो जीरो, क्यू जीरो में जीरो ले क्यू वन पे गया, क्यू वन पे जीरो ले क्यू टू पे। अब क्यू टू पे अगर वन आता है तो वन आने पर क्यू जीरो पे जाए, क्यू जीरो नॉन फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल एक्सेप्ट नहीं होगा, तो यानी स्टार्ट सब स्ट्रिंग जीरो जीरो को की सारी कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा कि एंडिंग विद जीरो। अब एंडिंग विद जीरो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट एंडिंग विद जीरो मतलब ऑल द कॉम्बिनेशन जिसमें जीरो एंड होगा। सो हम लोग एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, इसका मिनिमम साइज जीरो है, तो जीरो और मिनिमम साइज वन लेंथ का होगा, जिसमें खाली जीरो आएगा। सो हम लोगों ने खाली जीरो दे के देखा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जीरो देंगे सीधा क्यू वन पे रुक जाएगा, और क्यू वन नॉन फाइनल स्टेट है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इनमें सारे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं जो कि एंडिंग विद जीरो है, सारी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रही है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसमें क्या है, ऐसे कोई डायग्राम दिया हुआ है जो कि बाइनरी नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। सो पूछा था कि नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, यानी कि कितने ऐसे एन अगर हम लोग का साइज है स्ट्रिंग का, लेट्स से साइज अगर हम लोग का एन है, एक सेकेंड, साइज वेट अगर साइज़ हम लोग का n है तो कितनी स्ट्रिंग, कितने टाइप की स्ट्रिंग जनरेट करेगा। सो पहले हम लोग को इसको समझने के लिए हम लोग का n की वैल्यू हम लोग वन नहीं रख सकते, क्योंकि वन साइज की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। n की वैल्यू एटलीस्ट टू रखनी पड़ेगी, टू रखेंगे तो हम लोग को पहली स्ट्रिंग होगी एक्सेप्ट हो जाएगी। n की वैल्यू अगर हम टू रखते हैं तो वन वन आ जाएगा। n की वैल्यू अगर हम थ्री रखते हैं तो वन वन जीरो वन, ये दो कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है। फिर n की वैल्यू फोर रखते हैं तो n की वैल्यू फोर रखेंगे तो वन वन, फिर उसके बाद जीरो वन, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो तरह के हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। तो ये दो यहाँ पे आ जाए। n की वैल्यू फाइव रखते हैं तो वन वन तो फिक्स है,
उसके बाद यहाँ पे 1 1 तो फिक्स है, और उसके बाद 0 और 1 का कॉम में डाउट है, तो 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 3 ब्लैंक स्पेस है और 2 तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 हो जाएगा। फिर हम लोग उसको जनरल करते एन टर्म के लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग एन टर्म के लिए बात करते हैं, हम लोग एन टर्म के लिए देखते हैं, तो 2 तो फिक्स है, 1 1 तो आना ही आना है, 1 1 नहीं आएगा तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उसके बाद हम लोग के n-2 स्पेस खाली है, हर स्पेस में 2 2 है। तो सिंपल सा फॉर n के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 2n है, और n की वैल्यू क्या मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे n की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती, तो यही हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सो यहाँ पे हम लोग का रिकैप खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनी ऑफ डीएफए। सो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, सो मिनिमाइजेशन और डीएफए पढ़ने के लिए हम लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी लैंग्वेज का फॉर अ गिवन लैंग्वेज, और लैंग्वेज में हम लोग का मतलब है रेगुलर लैंग्वेज से। फॉर एनी गिवन रेगुलर लैंग्वेज, फॉर गिवन रेगुलर लैंग्वेज मेनी डीएफए पॉसिबल but only one minimal DFA, one minimal DFA exist। सो कहने का मतलब ये क्या है कि एक मिनिमल डीएफए होगा। डीएफए हम लोग कई तरह से बना सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही लैंग्वेज के एक से ज़्यादा डीएफए हो सकते हैं। बट अगर हम मिनिमल डीएफए की बात करें, सो एक डीएफए एग्जिस्ट होगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट है कि हम लोग कंप्लीट लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्लीट तो अगर हम डीएफए की बात करें, तो इन डीएफए इफ ऑल स्टेट आर फाइनल स्टेट देन इट एक्सेप्टेड कंप्लीट लैंग्वेज। सो अगर किसी भी डीएफए में अगर सारे स्टेट जो हैं फाइनल स्टेट हो जाए, तो उससे कंप्लीट लैंग्वेज एक्सेप्ट होता है। और अगर जो किसी भी डीएफए में नो फाइनल स्टेट हो, नो फाइनल स्टेट, ये इसे ज़ीरो फाइनल स्टेट ही बोलते हैं, ज़ीरो फाइनल स्टेट इन अ डीएफए accepts empty language।
सो अगर सारे स्टेट फाइनल स्टेट हो तो कंप्लीट लैंग्वेज होता है, अगर सारे स्टेट नॉन फाइनल स्टेट हो तो एम्प्टी लैंग्वेज होता है। सो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एक वेट, जैसे कि एक स्टेट ले लेते हैं Q0, जो कि ये हो गया, और ए कॉमा बी का सेल्फ लुका दी, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। ये क्या होगा, कंप्लीट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर हम लोग यही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सेम ही चीज़ होगा Q0, यहाँ पे ए बी Q1 है, ये भी फाइनल स्टेट पे जा रहा है, ए बी है। सो यहाँ पे भी सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, मतलब सारे स्टेट जो है फाइनल स्टेट है, तो ये भी कंप्लीट लैंग्वेज का एक एग्जांपल है। सो अब हम आते हैं एल्गोरिथम पे। तो यहाँ पे आते हैं हाउ कैन आई मिनिमाइज एंड गिवन DFA। सो मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम में आते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम में। तो हम लोग मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम में स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम पढ़ेंगे। स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंस स्टेट होता क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये एल्गोरिथम बनी है। सो हम लोग आगे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज स्टेट इक्विवेलेंस। सो स्टेट तो स्टेट इक्विवेलेंस क्या होता है। सो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या है। तो स्टेट इक्विवेलेंट क्लास का क्या मतलब होता है, इसका कहना स्टेट इक्विवेलेंस। सो स्टेट इक्विवेलेंस का स्टेट इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग पास दो स्टेट है Q0 Q1 है, सेट टू बी स्टेट इक्विवेलेंट इफ जो Q0 है वो x लेके और Q2 जो है वो भी x लेके किसी ना किसी एक स्टेट पे जाना चाहिए, या तो नॉन फाइनल है या तो फाइनल है। जैसे कि हम लोग का इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली बोलूँ तो पहला जो ट्रांजिशन Q1 x लेके ये अगर जैसे नॉन फाइनल पे जा सकता है, नॉन फाइनल, या तो ये फाइनल पे जा सकता है, फाइनल स्टेट पे। और जो डेल्टा है वो Q2 और x लेके जो दूसरा स्टेट है ये फाइनल पे जाएगा या तो नॉन फाइनल पे जाएगा। सो इस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे Q0 है, वो क्या कर रहा है, Q0 A लेके Q1 पे जा रहा है। सो इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, Q0 सॉरी इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा A इक्वल टू Q1, यानी कि जो ये डेल्टा जो है ट्रांजिशन सिंबल है, ट्रांजिशन डेल्टा ट्रांजिशन सिंबल है। तो डेल्टा जो है ट्रांजिशन सिंबल है। सो जो ट्रांजिशन को इंडिकेट करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन क्या हो रहा है, ये पहले ट्रांजिशन सिंबल यूज़ करते हैं, उसका ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले स्टेट लिखते हैं कि किस स्टेट से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। दूसरा हम लोग इनपुट सिंबल लिखते हैं कि वो ट्रांजिशन कौन सा इनपुट लेके ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहा है, और उसके बाद इक्वल के बाद हम लोग लगाते हैं कौन से स्टेट में वो जा रहा है। सो यहाँ पे Q0 A लेके Q1 पे जा रहा है, तो उसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा A1 इक्वल टू Q1, यानी Q0 A लेके Q1 पे जा रहा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सेकेंड ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन ऑफ Q1 A, ये क्या होगा, Q1 A लेके कहाँ जा रहा है, Q1 A लेके कहाँ जा रहा है, Q1 में सेल्फ लूप है A का। सो Q1 A लेके Q1 पे ही जा रहा है। सो इसको ऐसे लिखेंगे।
सो यहीं पे वो चीज़ बोला है कि स्टेट इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग पास दो क्लास हैं Q1 कॉमा एक्स है Q2 कॉमा एक्स है, सो ये जो होगा दोनों, सो स्टेट ट्रांजिशन का फंक्शन क्या कहता है, जो अगर हम लोग के पास ट्रांजिशन है Q1 कॉमा एक्स Q2 कॉमा एक्स, ये या तो फाइनल पे जाएंगे या तो नॉन फाइनल पे जाएगा। स्टेट इक्विवेलेंस कहने का ये मतलब है। बस इसका बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ नहीं है, बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि जनरली हम सब लोग जानते हैं कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है या तो फाइनल पे जाएगा या तो नॉन फाइनल पे जाएगा, बट ये ऐसा एक वर्ड है बिकॉज इसको समझना एक ज़रूरी था क्योंकि बाद में इसका यूज़ हो सकता है। अब आते हैं स्टेप ऑफ मिनिमाइजेशन। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया है। मिनिमाइजेशन वन ऑफ द इजी टॉपिक ऑफ DFA है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है जो स्टेप है उसको सीधा फॉलो करना ब्लाइंडली एंड आंसर आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एलिमिनेट करना है इनएक्सेसिबल स्टेट। इनएक्सेसिबल स्टेट। अब इनएक्सेसिबल स्टेट से कहने का क्या मतलब, ऐसी स्टेट जिसमें पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। नो पाथ टू रीच दैट स्टेट। ओके, यानी वहाँ पे पहुँचना इम्पॉसिबल, कोई रास्ता है ही नहीं वो स्टेट पहुँचने के लिए, तो स्टेट इनएक्सेसिबल होता है। स्टेट नंबर टू क्या है, अप्लाई एल्गोरिथम। अप्लाई एल्गोरिथम स्टेप्स, और यहाँ पे हम लोग का यूज हुआ इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग का आता है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मर्ज करेंगे सिंगल ग्रुप इनटू वन स्टेट। फोर्थ नंबर पे आता है कंस्ट्रक्ट न्यू मिनिमल DFA। सो सबसे पहले एलिमिनेट करें इनएक्सेसिबल स्टेट। यहाँ पे हम लोग को डेड स्टेट को रिमूव नहीं करना है, डोंट रिमूव डेड स्टेट लिख देता हूँ मैं, डू नॉट रिमूव डेड स्टेट। सो डेड स्टेट को हम लोग को रिमूव नहीं करना है, फिर हम लोग एल्गोरिथम अप्लाई करें जो कि हम लोग क्वेश्चन के साथ सीखेंगे इक्विवेलेंट स्टेट के। अब उसके बाद फिर क्या करना, मर्ज करना है उनको सिंगल ग्रुप में इफ़ वन स्टेट एग्जिस्ट, सॉरी हम लोग को मर्ज करना है जितने सारे ग्रुप बनेंगे उनको सिंगल स्टेट पे, और हमको कंस्ट्रक्ट करना है न्यू मिनिमल DFA। सो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर इसको एग्जांपल देख रहे हैं। सो हम लोग इसको एग्जांपल देखते हैं। इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, सो मैं एक दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब आपके लिए तो पहली बार है। सो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें डायग्राम दिया गया है, और हम लोग से पूछा, हम लोग को बोला है इसको मिनिमाइज करने के लिए, पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे इन द मिनिमाइज DFA। सो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या था एक बार देखते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट इनएक्सेसिबल स्टेट और डू नॉट रिमूव डेड स्टेट। ये इनएक्सेसिबल स्टेट क्या होती है, उस स्टेट जहाँ पे पहुँचना पॉसिबल नहीं होता। सो
यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए पर भी पहुँचना पॉसिबल है, क्योंकि इनिशियल स्टेट है, तो ए पे तो ऑलरेडी हम लोग होंगे। बी है, बी पे भी ए के थ्रू 0 लेके पहुँचा जा सकता है। सी चेक करते हैं, सी पे भी है, ए के थ्रू पहुँचा जा, ई पे सी के थ्रू पहुँचा जा सकता है। डी को चेक ऑलरेडी कर लिया, डी पे बी के थ्रू पहुँचा जा सकता है। अब उसके बाद एफ बचा। एफ पर देखा जाए तो सी से भी, डी से, मतलब मल्टीपल पाथ है एफ तक पहुँचने के लिए। फिर अब बात है जी पे। जी पर कहीं से पहुँचा नहीं जा सकता, क्योंकि जी से सिर्फ आउट गोइंग लाइन है। और तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनएक्सेसिबल स्टेट की, तो जी है, तो हम लोग जी को रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसी थोड़ा मैं शॉर्टकट या जल्दी ढूंढने का तरीका है कि अगर कोई इनएक्सेसिबल स्टेट है तो वहाँ पे कोई भी इनकमिंग एरोज नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे 1 इनकमिंग एरो है, 0 यहाँ से इनकमिंग एरो है, यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 ये सब, ये एरो एक इनकमिंग आ रही है, ये भी इनकमिंग आ रही है, ये भी इनकमिंग आ रहा है, ये भी इनकमिंग, तो यहाँ बहुत सारे इनकमिंग है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक भी इनकमिंग नहीं है। सो अगर एक भी इनकमिंग नहीं है तो वो इनएक्सेसिबल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट में पहुँचने कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम लोग जी को रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे डेड स्टेट है कि नहीं। सो डेड स्टेट को हम लोग कैसे पहचानते हैं? ऐसा स्टेट जहाँ से कोई भी एरो नहीं जा सकती, यानी जैसे कि यहाँ पे डेड, एफ एक डेड स्टेट है। क्यों? क्योंकि एफ के थ्रू कहीं हम लोग नहीं जा सकते हैं। एफ पे हैं तो एफ में है तो हम एफ में ही जा सकते हैं, एफ के अलावा डी सी बी ई कहीं नहीं जा सकते हैं। सो ये एक डेड स्टेट। तो डेड स्टेट में केवल क्या होगा, डेड स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक भी एरो नहीं होगी, खाली इनकमिंग एरो होगी, केवल इनकमिंग एरो होती है। सो उस स्टेट को डेड स्टेट कहते हैं। तो अब हम लोग इस डायग्राम को एक और टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, जिसे हम लोग ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं। अब ट्रांजिशन टेबल का ही यूज़ करके हम मिनिमाइज़ करेंगे। सो इस डायग्राम को अगर हम लोग टेबल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले स्टेट यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, उसके बाद जितने भी इनपुट सिंबल होते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट सिंबल है, 0 और 1, तो 0 और 1 लिख दिए हैं। सो सबसे पहले स्टेट आता है हम लोग का इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होता है? ए है। ए को हम लोग चेक करेंगे 0 इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है। ए 0 लेके बी पे जा रहा है तो हम लोगों ने बी लिख दिया। उसके बाद हम लोग सी चेक करेंगे, सी, ये सी है, सी 0 लेके ई पे पहुंच रहा है, तो हम लोगों ने सी 0 लेके ई पे पहुंच रहा है। अब सी को चेक करते हैं, सी 1 लेके कहाँ जा रहा है, सी 1 लेके ये फाइनल ये एफ स्टेट पहुंच रहा है, सो ये एफ हो जाएगा। सो सिमिलरली इसे मैंने पूरी टेबल फिल कर दी है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे ई का देखते हैं। ई 0 लेके कहाँ जा रहा है, ई 0 लेके ई पे ही जा रहा है। ई 1 लेके कहाँ जा रहा है, ई 1 लेके एफ पे जा रहा है, ई 1 लेके एफ पे जा रहा है। सो इस तरह हम लोग पूरी टेबल फिल कर दी, और यहाँ पे हम लोग सिम्बलाइज भी कर देते हैं कि ए जो है फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट दिखाने के लिए एक एरो लगा देते हैं जिससे फाइनल स्टेट हो जाता है। और उसके बाद अब आते हैं, और फाइनल इनिशियल स्टेट हो गया। वेट, मैंने यहाँ फाइनल स्टेट नहीं बोला, इनिशियल स्टेट है। ए इज़ इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट शो करने के लिए हम लोग एरो का यूज़ करते हैं। अगर किसी भी स्टेट की आगे एरो लगी है तो वो इनिशियल स्टेट है। अब आता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या है, सी डी ई 3 फाइनल स्टेट है। सो हम लोगों ने 3 फाइनल स्टेट, तो वहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, तो फाइनल स्टेट को डिनोट करता है। सो ये हम लोग की ट्रांजिशन टेबल हो जाई है। तो ये स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पे स्टेप 1 का सेम टेबल को मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया सॉल्व करने के लिए। अब स्टेप 2 आता है। अब स्टेप 2 में के अंदर मल्टीपल स्टेप हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 2 सॉल्व करने के लिए जितने भी नॉन फाइनल और फाइनल है, नॉन फाइनल को एक सेट पे रखेंगे, फाइनल स्टेट को एक सेट पे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे नॉन फाइनल है ए बी एंड सी, और जो फाइनल स्टेट है उसको हम लोग रख लेंगे, जैसे कि डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। वेट, तो यहाँ पे क्या सी डी ई था, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, सी डी ई, ओके। सो यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। ओके ठीक है। सो हम लोग नॉन फाइनल को एक सेट पे रखेंगे और फाइनल को एक सेट पे रखेंगे। सो हम लोग नॉन फाइनल क्या था,
ए है, बी है, उसके बाद एफ है। सो ए, बी और एफ को हम लोगों ने एक सेट पे रख लिया। उसके बाद जो सी, डी, ई, एफ फाइनल स्टेट था उसको एक सेट पे रख लिया। सो हम लोग का एक ये स्टेप कंप्लीट होता है। अब स्टेप के सेकेंड फेज में जाएंगे। अब हम लोग इसके सेकेंड फेज में जाते हैं। सेकेंड फेज में हम लोग क्या चाहिए ना, फर्स्ट वाले को देखना है। जिस स्टेट में है उसके एक स्टेट पहले वाले को देखना है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, बट आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। सो अब देखते हैं कि अब ये सारी क्लास से आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं। अब इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि क्या जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग को चेक करना है ए एंड बी अब इक्विवेलेंस है कि नहीं। सो ए बी इक्विवेलेंस, जैसे ए ज़ीरो लेके बी पे जा रहा है और बी ज़ीरो लेके ए पे जा रहा है। सो बी और ए दोनों एक ही सेट के अंदर हैं। 2 पे है तो 1 पे देखेंगे, हाँ बिल्कुल है। सो 0 के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस है। अब अगला देखते हैं, ए सी लेके ए 1 लेके सी पे जा रहा है और बी 1 लेके डी पे जा रहा है। तो हम लोग सी और डी को चेक करेंगे। सी और डी क्या एक स्टेट पे है, डी और सी एक सेट पे है, तो ये दोनों इक्विवेलेंस हैं, तो इन दोनों को एक सेट पे रख दें। अब बी और सी इक्विवेलेंस है तो बी और एफ को यह चेक कर सकते हैं, ये तो ए और एफ को चेक कर सकते हैं, दोनों सेम है। सो मतलब बी और एफ को चेक करते हैं। सो बी 0 लेके ए पे जा रहा है और एफ 0 लेके एफ पे जा रहा है। सो ए एंड एफ एक साथ एक ही सेट में होने चाहिए। सो हम लोग चेक करेंगे, ए तो सेट 1 पे है और एफ जो है वो भी सेट 1 पे ही है। सो हम लोग एफ को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हम लोगों ने खाली 0 को चेक किया। अब 1 की बारी है। अब बी 1 लेके डी पे जा रहा है और बी 1 लेके एफ पे जा रहा है, तो हम लोग को डी और एफ पे चेक करना है क्या डी और एफ एक ही सेट पे है कि नहीं। सो डी सेट 2 पे है, एफ सेट 1 पे है। सो यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है। सो यहाँ से बी ए एंड एफ इक्विवेलेंट नहीं है, तो ए भी तो इक्विवेलेंट था, तो यहाँ पे करो सेट। अब एफ इक्विवेलेंट नहीं है तो एफ के लिए एक नया सेट बना देते हैं। अब आता है, अब यहाँ पे सी और सी डी ई आपस चेक करते हैं कि आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो पहले डी और ई को चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखें डी और ई, डी 0 में ई आ रहा है, ई एक ही सेट पे है, बिल्कुल ई एक ही सेट पे होगा, एफ भी एक ही सेट पे होगा। सो डी और ई तो इक्विवेलेंस है। अब सी को चेक करते हैं, सी का ई के साथ चेक करते हैं, तो ई एफ सेम सेम है, तो इक्विवेलेंस ये भी होगा। सो इक्विवेलेंस ये भी है। सो अब यहाँ से हम लोग का सेकंड स्टेप भी, सेकंड फेज भी कंप्लीट होता है। अब इसके थर्ड फेज में हम लोग चेक कर लेते हैं। थर्ड फेज में फिर हम लोग ए और बी को फिर चेक करते हैं। ए बी में ए बी आ रहा है, सी डी आ रहा है, तो सी डी ए बी एक ही में है। सो फिर से ए बी एक ही साथ आ जाएगा। अब एफ सिंगल है तो इसका इक्विवेलेंस किसी का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब आते हैं डी ई सी, पहले डी ई को चेक करते हैं, डी ई चेक करें, ई एफ एफ, तो डी और ई तो इक्विवेलेंस है। अब फिर से ई और सी को चेक करें, ई और सी को ई एफ एफ, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आपस में इक्विवेलेंस है, तो सी भी यहीं पे आएगा। तो थर्ड फेज व्यू खत्म होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड और थर्ड फेज सेम है। अब जैसे ही ये दोनों अगर इक्वल मिलने लगे तो वहीं पे हम लोग को रुक जाना है। अब यहाँ से हम लोग का 90% काम कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे हम लोग का डी एफ ए मिनिमल हो चुका है। अब मिनिमल आपको लग रहा है कैसे हुआ, यहाँ पे जो मिनिमल है वो ये वाला डी एफ ए है। अब ये वाला डी एफ ए कैसे मिनिमल, यहाँ पे जो ए बी होगा वो एक स्टेट हो जाएगा, एफ होगा वो एक स्टेट हो जाएगा, और यहाँ पे सी, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये मिनिमल डी एफ है आपका रेडी है। सो सबसे पहले यहाँ पे ए, यहाँ पे इक्वल बी है और एफ यहाँ पे एक है, इसके बाद यहाँ पे सी इक्वल डी इक्वल ई है, और फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल और इनिशियल स्टेट सेट करते हैं। ए इक्वल टू बी है, ए फाइनल इनिशियल स्टेट है, यहाँ से इनिशियल का सिंबल लगा दिया। अब एफ नॉन फाइनल है, नॉन फाइनल है, सी डी ई तीनों ही फाइनल है, सो यहाँ पे ये फाइनल का सिंबल लगा दिया ये। सो अब देखते हैं
ए जो है ज़ीरो लेके बी और ए पे जा रहा है, तो ज़ीरो पे यहाँ पे सेल्फ लूप लग जाएगा। अब उसके बाद ए और बी दोनों में से किसी और को देखो, दोनों सेम ही है। ए जो है वन लेके सी पे जा रहा है, सी या तो बी डी पे जा रहा है, सी और डी इक्वल है। सो ये यहाँ से वन लेके जा रहा है, फाइनल स्टेट पे है। अब आता है, अब एफ को चेक करते, एफ जो है ज़ीरो लेके वो एफ पे जा रहा है। सो एफ जो है ज़ीरो लेके एफ पे जा रहा है, वन लेके भी एफ पर ही जा रहा है। अब उसके बाद सी डी हम किसी को देख सकते हैं, हम लोग डी का चलो चेक कर लेते हैं। डी ज़ीरो लेके ई पे जा रहा है, डी ज़ीरो लेके ई पे जा रहा है, तो सेल्फ लूप। अब डी ज़ीरो लेके एफ पे जा रहा है, सो डी वन लेके एफ पे जा रहा है, सो डी वन लेके एफ पे जा रहा है। तो ये हम लोग का डी एफ ए रेडी है। तो यहाँ पे स्टेट कितनी हो जाएगा, 3। सो हम लोग को ये डायग्राम बनाने की उतना ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेट जितने आएंगे वही हम लोग का स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते थे कि स्टेट इक्वल टू 3 आ गया। सो ये डायग्राम हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हम लोग को खाली नंबर स्टेट पूछा था, तो नंबर स्टेट 3 हो जाएगा। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को डायग्राम दिया था, और डायग्राम बोल देने के बाद हम लोग से बोला था कि हम लोग मिनिमम डिफे बनाना है। मिनिमम डिफे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड किए थे। अंडरस्टैंड करने में हम लोग चेक किया था कि यहाँ पे जी जो है उसे रिमूव कर सकते हैं, इनएक्सेसिबल स्टेट है। फिर इनएक्सेसिबल स्टेट होने पर हम लोग को ट्रांजिशन टेबल बनाई थी। ये ट्रांजिशन टेबल फिर हम लोग ने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को मार्क कर लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया था। अब स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या किया था हम लोगों ने, जो नॉन फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों अलग अलग स्टेट में कर दिया था। जैसे कि ए बी एफ नॉन फाइनल स्टेट है, और डी ई सी फाइनल स्टेट, उनको एक स्टेट में कर दिया। अब ये इसका फेज स्टेप 2 का फेज़ 1 कंप्लीट होता है। अब फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में हम लोग जैसे सेट 1 में 3 एलिमेंट है, तीनों को चेक करना था आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं। जैसे ए बी को चेक किया, ए बी को चेक करने के लिए ए जीरो लेके बी पे जा रहा है, अब बी जीरो लेके ए पे जा रहा है, तो हम लोग चेक करना था कि बी और ए जो दोनों हैं वो एक ही सेट पे है कि नहीं। सो यहाँ पे चेक किया था, बी बी और ए दोनों एक ही सेट पे हैं। सो यहाँ पे ए और बी तो इक्विवेलेंस है। अब ए बी इक्विवेलेंस है, नहीं ए इक्वल बी हो गया। अब बी और एफ को चेक करते हैं, या तो ए और के चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस बार चलो ए एफ के बाद चेकते हैं। ए ज़ीरो लेके बी पे जा रहा है, एफ जो है ज़ीरो लेके एफ पे जा रहा है। तो यहाँ पे बी और एफ एक स्टेट पे हैं, बिल्कुल बी और एफ एक स्टेट पे हैं। सो यहाँ ज़ीरो के अकॉर्डिंग तो इक्विवेलेंस है, बट हम लोग को दोनों को चेक करना है, दोनों इनपुट सिंबल पे। तो ए वन लेके सी पे जा रहा है, और ए वन ले सॉरी एफ वन लेके एफ पे जा रहा है। तो एक सी पे जा रहा है, एक एफ पे जा रहा है। तो सी तो यहाँ पे है सेकंड सेट पे, एफ जो है फर्स्ट सेट पे है। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंस नहीं, दोनों के जो एलिमेंट है वो दोनों के जो स्टेट जनरेट हो रहा है अलग अलग सेट पे हैं। तो एफ इक्विवेलेंस नहीं है, तो एफ को अलग सेट पे रख देंगे। अब उसके बाद आता है डी और ई चेक करने का। सो डी और ई चेक करते हैं। डी और ई चेक करने के लिए ई ई एफ एफ सॉरी, या डी और ई ई एफ एफ दोनों सेम ही एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो एक ही सेट पे होंगे, वो चेक भी कर सकते हैं। तो डी ई इक्विवेलेंट, सिमिलरली ई और सी भी इक्विवेलेंस होंगे। सो उनका फेज़ 2 कंप्लीट हुआ। फेज़ 2 का फिर से हम लोग चेक किया कि अब जो नया सेट बने हैं उस वो सेट के जो एलिमेंट है आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो फिर से हमने ए बी एफ को चेक किया, डी ई सी सबको चेक किया, तो हम लोग को सेम ही सेट मिल रहा है। तो अगर दो फेस के आउटपुट जो अगर सेम आ जाए तो वहीं पर हम लोग रुक जाना है, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट है वही हम लोग का मिनिमल स्टेट है। तो स्टेट के थ्रू हम लोग डी एफ ए बना सकते हैं। सो हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ओके। सो हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे हम लोग डायग्राम पूछा, इसका हम लोग को मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, एंड नंबर ऑफ स्टेट बताने हैं, मिनिमल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इनएक्सेसिबल स्टेट क्या। इनएक्सेसिबल स्टेट जहाँ पे इनवर्ड एरो कोई ना हो। तो पहली स्टेट तो हो नहीं सकती, इनिशियल स्टेट होती है, दूसरे पे इनवर्ड है, तीसरे पे भी है, Q1 पे भी है, Q2 पे भी है, सॉरी Q1 पे है, और ये यहाँ पे Q3 है। ओके। सो यहाँ पे जो Q3 है वो इनएक्सेसिबल स्टेट है, सो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल,
सो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए तो वेट इधर बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट हो जाता है, फिर लोग इनपुट इस बार ए एंड बी दिया हुआ है। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं Q0 से। Q0 ए लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q0 बी लेके कहाँ जा रहा है, Q0 पे ही जा रहा है। अगला आता है Q1 आता है। Q1 ए लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और Q1 बी लेके कहाँ जा रहा है, Q1 बी लेके Q1 पे ही है। और Q2 जो है ए लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। और Q2 ए बी लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और यहाँ पे Q2 जो है फाइनल स्टेट हो जाएगा और Q1 भी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे दो फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टेप 2 हो गया है। स्टेप 2 कंप्लीट, सॉरी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, अब चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग क्या करना है, सिर्फ चेक करना, हम लोग को नॉन फाइनल फाइनल को एक जगह रखना है। सो नॉन फाइनल में खाली Q0 ही है और फाइनल में हम लोग पास क्या है, Q1 Q2 ऐसे दो स्टेट दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हम लोग अगर चेक करते हैं तो Q0 जो है उसको लोग चेक करने की ज़रूरत, इसमें इसके अंदर फेज़ 1 स्टार्ट करते हैं। सो ये पहला फेज़ था। फेज़ 2 देखे हैं। फेज़ 2 में Q0 सिंगल एलिमेंट है तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद चेक करते Q1 Q2 को। सो Q1 ए लेके Q2 और Q1 पे जा रहा है, Q2 Q1 एक ही स्टेट में है, बी लेके भी Q1 Q2 पे जा। सो यहाँ पे Q1 अगर एक ही स्टेट में, सो हम लोग अगर स्टेप फेज़ 2 में है तो फेज़ 1 के आउटपुट को चेक करना है। सो यहाँ पे भी Q1 Q2 एक ही स्टेट में है। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। और अगर हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछा है तो यहाँ पे ये कितने सेट है, दो सेट है तो दो स्टेट होंगे। अगर कोई डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम भी बना सकता है, जैसे कि एक काम करता हूँ, हाँ जैसे कि एक स्टेट हो जाएगा Q0 और एक स्टेट हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 Q1 और ये फाइनल स्टेट होगा और Q0 इनिशियल स्टेट है। और अब देख ले Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q0 ए लेके Q1 पे जा रहा है। सो ये ए लेके हो जाएगा और बी लेकर Q0 पे, तो Q0 पे बी का सेल्फ लूप रख जाएगा। अब Q1 Q2 दोनों को चेक कर लेते हैं। Q1 ए लेके Q2 पे जा रहा है तो ये सेल्फ लूप ए का हो गया। अब Q1 बी लेके Q2 पे जा रहा है तो ये बी का भी सेल्फ लूप हो गया। ओके, सो ये डायग्राम बन गया हम लोग को, ये हो जाएगा मिनिमल DFA। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम लोग को डायग्राम दिया गया, हम लोग को सेम काम करना है, मिनिमम DFA बनाना है। तो सबसे पहला होता है हम लोग को नॉन रीचेबल स्टेट है उसको एलिमिनेट करना होगा। नॉन रीचेबल है या इनएक्सेसिबल। सो यहाँ पे कोई भी इनएक्सेसिबल स्टेट नहीं है तो हम लोग इसको कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि तो ए तो इनिशियल स्टेट है। उसके बाद बी पे पहुँचा, सी पे भी पहुँचा सकता है, एफ पे भी पहुँचा सकता है, डी पे भी पहुँचा सकता नहीं है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हम लोग को का ट्रांजिशन टेबल वगैरह बनाने का। ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे ये स्टेट हो जाएगा 0 इनपुट 1 इनपुट। सो सबसे पहले ए 0 से बी पे जा रहा है, A1 से सी पे जा रहा है, बी को चेक करते हैं। B1 से कहाँ जा रहा है, B1 से डी पे जा रहा है। B1 से डी पे जा रहा है, ओके ठीक है। और C1 से कहाँ जा रहा है, C1 लेके
सॉरी बी ज़ीरो लेके कहाँ जा रहा है, बी ज़ीरो लेके बी पे ही जा रहा है, सेल्फ लूप है। उसके बाद आता है सी कहाँ से, सी ज़ीरो लेके कहाँ जा रहा है, सी ज़ीरो लेके बी पे जा रहा है। और सी वन लेके कहाँ जा रहा है, सी वन लेके यहाँ पे सेल्फ लूप होगा, वन लेके ये सी पे ही जा रहा है, ए बी सी। और उसके बाद डी आता है, डी वन लेके कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है फाइनल स्टेट। और सी डी जो है ज़ीरो लेके बी पे जा रहा है। उप्स मैंने उल्टा लिख दिया, ज़ीरो, डी जो है ज़ीरो लेके बी पे पहुंच रहा है और ये एफ पे पहुंचा, ठीक है। उसके ए बी सी डी ई नहीं है, डायरेक्ट एफ है। ओके, एफ स्टेट क्या है, इस एफ स्टेट ज़ीरो लेके कहाँ जा रहा है, एफ स्टेट ज़ीरो लेके सीधा बी पे जा रहा है, ज़ीरो लेके सभी बी, वन लेके कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है, वन लेके सी पे जा रहा है। सो ये हम लोग का ट्रांजिशन टेबल बन गया। यहाँ पे हम लोग का अगर देखें तो ए इनिशियल स्टेट है और जो एफ है वो अकेला फाइनल स्टेट है। सो इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या होता है, नॉन फाइनल फाइनल को एक जा रखते हैं। सो नॉन फाइनल है ए बी सी डी, ये नॉन फाइनल एक सेट पे आ गया, दूसरे सेट पे फाइनल, फाइनल पे केवल एक एलिमेंट एफ है। सो अब आता है, अब चेक करते हैं ये चारों जो हैं आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं। अब इक्विवेलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करके, पहले ए और बी को चेक करते हैं। सो ए बी को अगर चेक करते हैं, ए ज़ीरो लेके बी पे जा रहा है, बी भी ज़ीरो लेके बी पे जा रहा है, तो बी और बी तो एक ही टेबल पे है और एक ही सेट पे है। और उसके ए वन लेके सी पे जा रहा है और बी वन लेके डी पे जा रहा है, तो सी डी भी एक ही ट्रांजिशन पे, तो ए और बी एक सेट पे होंगे, ये कंफर्म है। सो ए और बी चेक कर लिया, अब ए इक्वल टू बी हो गया, ए इक्विवेलेंस बी यानी ए इक्वल बी। और उसके बाद अब बी और सी को चेक कर सकते हैं, तो ए और सी को, तो बी और सी को चेक करते हैं। बी ज़ीरो लेके बी पे ही जा रहा है, सी भी ज़ीरो लेके बी पे, तो ये तो इक्वल हो गया है। अब बी और सी का चेक करते हैं, बी और सी में डी और सी सेम, फिर से वही सेम केस हम लोग इस टाइम पे इसको चेक करते हैं। सो डी एंड सी दोनों एक ही सेट पे हैं, तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा। अब सी और डी को चेक कर लेते, तो ए इक्वल टू बी, अब क्या हो गया, ए इक्वल बी इक्वल टू सी हो गया। तो अब चेक करते हैं, या तो ए से सी डी को चेक कर सकते हैं, बी से डी को, या सी से, तो सी और डी को चेक कर लेते हैं। सी और डी को अगर हम लोग चेक करते हैं, तो बी इक्वल बी, ये तो कन्फर्म ही है। फिर से सी और एफ, सो यहाँ पे डी इक्वलेंट नहीं आएगा, क्योंकि सी जो है पहले सेट पे है और एफ सेकंड सेट पे है, तो यहाँ से केवल तीन ही एलिमेंट आएगा, और जो डी होगा वो न्यू सेट पे चला जाएगा और ये एफ हो जाएगा। फिर अब फिर से नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट फेज पे ये है, तो उसके पहले वाले फेज पे चेक करना है। सो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है ए बी सी, क्या ए बी सी इक्विवेलेंस है कि नहीं, वो चेक करना है। अब चेक करते हैं ए बी भी ये सेम है, सी और डी अलग अलग हो गया। सो अब क्या है, ए और बी एक साथ नहीं आ सकते हैं। सो क्या ए और सी एक साथ आ सकते हैं, ये चेक करना है। सो ए इक्विवेलेंस बी नहीं आया है, और ए इक्विवेलेंस सी चेक करेंगे। अब ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, सो ए ज़ीरो लेके बी जा रहा है, सी भी बी पे जा रहा है, तो इक्विवेलेंस है। ए वन लेके सी पे जा रहा है, सी वन लेके भी सी पे जा रहा है, सी और सी एक ही में है, तो यानी ए और सी इक्विवेलेंस हैं। बट बी इक्विवेलेंस नहीं है, तो बी को अलग सेट पे कर दिया। और डी और एफ को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट है। सो ये हम लोग का मिनिमल डी हो सकता है। बट अभी हम लोग को नेक्स्ट फेज में जाना है, जिसमें इसको चेक करना है। अब ए और सी को फिर चेक करते हैं। ए और सी को चेक करें, ए एंड सी ज़ीरो लेके बी और बी पे जा रहा है, सेम है, एक ही सेट में लाई करेंगे। और ए और सी को फिर सी ये भी सेम है, तो एक ही सेट पे लाई करेंगे, तो ये सेम आ जाएगा। सो ये वाला हम लोग का मिनिमल डीएफए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ स्टेट की, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। कॉम्प्लीमेंट
ऑफ DFA। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA चेक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA, अगर किसी DFA कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या करना है, नॉन फाइनल को फाइनल वाले स्टेट पे बना देना है और फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बना देना, बस हम लोग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पास एक DFA है, Q0 है फॉर एग्जांपल, ये है 0 लेके सेल्फ लूप है, 1 लेके ऐसे Q1 पे जा रहा है, Q1 जो है फाइनल स्टेट है, यहाँ पे 1 का सेल्फ लूप है और 0 लेके यहाँ पे आ रहा है, कुछ ऐसा ऐसा है। सो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 जो होगा वो ऐसा है, यहाँ पे Q1 है। अब जो Q1 है वो नॉन फाइनल हो जाएगा, Q0 फाइनल स्टेट हो जाएगा। Q0 फाइनल कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है। सो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अगर ये लैंग्वेज इसकी L है, सो यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ L होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L। सो अब आते हैं, अब कुछ आते हैं जो क्विक क्वेश्चन होते हैं जिसमें लोगों को डायग्राम वगैरह नहीं दिया होता, जो जनरली को कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, 1 2 नंबर के आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है और इससे क्वेश्चन हर बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला होता है, क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह के हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 4। मतलब आपको ऐसे दिया हो कि हम कि 2 इनपुट सिंबल AB और उसका अगर हम DFA बनाते हैं तो उसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है एग्जैक्टली 4 है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग को ऐसे 2 इनपुट सिंबल दिए गया है A एंड B, इनका यूज़ करके ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि अगर लेंथ हम लोग पूछा है कि इनपुट सिंबल A एंड B है, सो मिनिमम DFA अगर हम लोग बनाते हैं तो कितने स्टेट का होगा जिसमें एग्जैक्टली जो स्ट्रिंग जनरेट हो उसका साइज 4 हो। सो ओके, सो हम लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें इनपुट सिंबल जैसे A एंड B दे दिया गया है और पूछा है कि नंबर ऑफ स्टेट बताओ जिसमें जो लेंथ जनरेट हो स्ट्रिंग की वो एग्जैक्टली 4 हो। इट मीन्स हम लोग को यहाँ बताना है कि मिनिमम 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 नंबर ऑफ स्टेट ऑफ अ DFA that generate 4 लेंथ स्ट्रिंग, यही है। तो इसका जो मेथड 1 है उसमें कि अगर हम लोग और DFA बनाने की ट्राई करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, जो लेंथ की स्ट्रिंग है वो एग्जैक्टली 4 रखना है।
सो हम लोग अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो Q0 के बाद ए आए और बी आए तो हम लोग स्टेट चेंज कर देंगे Q2 पे। Q2 के बाद भी या तो ए आए और बी आए, फिर हम लोग स्टेट चेंज कर देंगे Q3 पे। इसके बाद ए आए या बी आए, हम लोग पास यहाँ पे Q4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने लेंथ हो, वन लेंथ टू, ये वन लेंथ हो चुकी है, यहाँ पे टू लेंथ हो चुका है, थ्री लेंथ हो चुका है, एक और बाकी है। लेट्स से यहाँ पे Q5 आ जाता है। सो इसको हम लोग फाइनल स्टेट बना देते हैं, जो कि ए और बी इन दोनों में से कुछ भी आया तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हम लोग फोर लेंथ का हो गया। बट अब चेक करते हैं DFA है कि नहीं। तो DFA है कि नहीं वो चेक कैसे करेंगे, सारे चेक करेंगे एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन है कि नहीं। Q0 से ए और बी के लिए वन है, Q2 के लिए भी है, सिमिलर Q3 के लिए भी ए और बी के लिए एक ट्रांजिशन है। बट यहाँ पे Q5 को चेक करेंगे। Q5 में क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक भी ट्रांजिशन नहीं, तो यहाँ पे एक डेड स्टेट बनाना होगा। डेड स्टेट यहाँ पे ए और बी का सेल्फ लूप होगा और यहाँ पे ए और बी आते डेड स्टेट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। बट इसका मेथड 2 भी है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट, हम लोग को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूलेज हैं या कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर एग्जैक्टली दिया हुआ है, एग्जैक्टली एन अगर पूछा हुआ है, जैसे एन लेंथ का है यहाँ पे, जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 4 है, तो एग्जैक्टली एन इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट हो जाएंगे n+2। सो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर 6 हो जाएगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। सिमिलरली अगर ये पूछा है एटलीस्ट पूरा, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम या फिर एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड का यूज़ किया तो यहाँ पे आ जाएगा n+1। इसका फॉर्मूला होता है n+1। सो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगर जैसे इसके एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहना क्या जा रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग को एक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल इनपुट सिंबल ए एंड बी दिया है, तो इससे हम लोग को एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है कि उसकी जो लेंथ है वो 4 हो या तो उससे ज़्यादा हो। जैसे 1 1 1 ए सॉरी 4 हो गया, या तो 4 बार ए, 3 बार ए बी 5 लेंथ का हो गया, ये 4 लेंथ का हो गया। बट ऐसा कोई एक लेंथ का नहीं हो सकता, 2 लेंथ का भी नहीं हो सकता, जैसे 3 लेंथ वाले भी नहीं हो सकते, ऐसा जनरेट नहीं करना। तो इसके लिए पहला मेथड है कि हम लोग DFA बनाते हैं। सो DFA बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला है एटलीस्ट हो तो n+1, सीधा सीधा आंसर। फिर एक आता है एटमोस्ट केस, सिमिलर टू लास्ट वन बट एटमोस्ट 4 हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटमोस्ट 4 हो। सो यहाँ पे भी n+2 आता है। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं और इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है बस, सॉरी 4 हो सकती है बस। 5 एंड 6 ये सब नहीं हो सकता, ये अलाउ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग चेक करें। जैसे ये है Q0 एक इनिशियल स्टेट है
यही फाइनल स्टेट हो जाएगा जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। अब वन लेंथ की स्ट्रिंग चेक करते हैं। सो ए आई और बी आई दोनों से ही एक्सेप्ट हो जाएगा, Q1 पे जाएगा और ये भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर ए आई या बी आई Q2 पे जाएगा और ये भी फाइनली हो जाएगा। उसके बाद फिर ए आई या बी आई Q3 पे चला जाएगा। अब Q3 भी फाइनल हो जाएगा कितनी लेंथ की, वन लेंथ, टू लेंथ, थ्री लेंथ। और यहाँ पे भी ए आई या बी आई Q4 पे चला जाएगा, Q4 फाइनल स्टेट में। अब इसको DFA बनाने के लिए यहाँ पे एक डेड स्टेट लगा देंगे जिसमें लूप हो जाएगा ए का और बी का। तो यहाँ पे कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट हो गए। 6 क्यों स्टेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक डेड स्टेट एक्स्ट्रा आ रहा है। 6 स्टेट यानी n+2। सो एटलीस्ट वाले केस में n+2 आंसर होता है। मिनिमम स्टेट n+2 चाहिए ही चाहिए होती है। फिर अब अगला क्वेश्चन आता है। हमने कौन कौन से केस देख लिए, एटमोस देख लिए ना। तो एटमोस के बाद अब लेंथ आता है डिविजिबल बाय n। अब अगर आता है डिविजिबल बाय 4, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का एग्जांपल चल रहा है। तो सो डिविजिबल बाय 4 का क्या मतलब है कि ऐसी स्ट्रिंग जिनकी जो लेंथ है वो डिविजिबल बाय 4 हो। तो इसके कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो है 0 लेंथ की स्ट्रिंग ले सकते हैं, 4 लेंथ की, 8 लेंथ की, 16 लेंथ की और 8 लेंथ की, उसके बाद 12 लेंथ की, 16 लेंथ की सिमिलरली। यानी 4 के मल्टीपल में सारी लेंथ होनी चाहिए। सो इसके लिए डायरेक्ट होता है एन स्टेट। यानी कि अगर हम लोग दिया है डिविजिबल बाय एन अगर दिया है तो उसकी जो मिनिमम DFA बनेगा उसमें एन स्टेट हो गई। तो एक बार समराइज कर देते हैं। अगर हम लोग को पूछा है मिनिमम DFA में, अगर स्टेट पूछा है, मिनिमम DFA पूछा है, सो अगर हम लोग को पूछा एग्जैक्टली एन पूछा है, एग्जैक्टली एन पूछा है, n+2 स्टेट हो जाएगी और एटलीस्ट n पूछा है तो n+1 स्टेट होती है और डिविजिबल बाय n अगर पूछा है तो n होता है। और अगर एटमोस्ट n है, अगर ये पूछा है कि किसी भी लेन एटमोस्ट n होने चाहिए तो उसके लिए भी n+2 होता है। और यहाँ पे हम लोग को ध्यान कि n+2 वाले केसेस में डेड स्टेट आता है, यानी कि n+2 कहाँ कहाँ है, एटमोस्ट केस में है, एग्जैक्टली केस में एक डेड स्टेट आता है जिसका यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और जिनका हम लोग को आंसर देना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस एग्जैक्टली 5। सो यहाँ अगर नंबर ऑफ लेंथ पूछा या नंबर ऑफ एस पूछा, दोनों के लिए सेम आंसर होगा क्योंकि नंबर स्टेट सेम हो गए। नंबर ऑफ एस एग्जैक्टली 5 है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा n+2। एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली के इसमें n+2 होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। फिर यहाँ पे एग्जैक्टली 2 है, सो यहाँ पे 2+2 = 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 डायरेक्ट n आंसर होता है, सो यहाँ पे डायरेक्ट 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 बट यहाँ नॉट डिविजिबल बाय 4 है, सो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे खाली ये नॉट लगाने से ये हो जाएगा
ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा DFA का, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को नॉन फाइनल फाइनल में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनल स्टेट जो है नॉन फाइनल कन्वर्ट हो जाता है। बट इससे नंबर ऑफ स्टेट नहीं चेंज होते हैं। सो मिनिमम नंबर स्टेट 4 ही चाहिए होगा। सो ये हो जाएगा।